कि जो पेंडुलम है उसको हमने सस्पेंड कर रखा वायर से, और उस पेंडुलम का जो मास है दिस वन, इसको हमने m का नाम दिया है बेटा। और इलास्टिसिटी की वजह से होगा क्या, इसके नेचुरल लेंथ को हम l मान लें। इसकी जो नेचुरल लेंथ है हमारे पास वो l है, और ये लेंथ कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक सपोज हमारे पास हो गई। एक बार यहां तक मान लेता हूं मैं ls। लेकिन जब ये ऑक्सीलेट करेगा तो होगा क्या बेटा, इससे इस ऑक्सीलेशन की वजह से इसकी स्लाइटली लेंथ जो वो इंक्रीज हो जाएगी कुछ इस तरह से, बिकॉज ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिसिटी की वजह से मतलब ये कि जब हम इसको ऑक्सीलेट करवाएंगे तो कुछ समय के बाद इसकी लेंथ जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लाइक दिस, इस तरह से। और ये थोड़ी सी कितनी बढ़ी, यदि हम बात करें जो थोड़ी सी लेंथ हमारी इंक्रीज हुई है, इसको हमने डेल्टा एल मान लिया। इसका मतलब पहले लेंथ थी एल, हमारे पास जो पहले लेंथ थी एल थी वो यहां तक थी, यहां तक थी। और जो थोड़ी सी इंक्रीज हुई वो कितनी, डेल्टा एल इंक्रीज हुई है। ऊपर वाली तो एल है, और स्लाइटली जो लेंथ इंक्रीज हुई वो कितनी हुई, डेल्टा एल हो गई। तो पहले जो टाइम पीरियड था से T1 वो था हमारा 2πL अपॉन में जी और इस सारे का अंडर रूट। अब जो टाइम पीरियड होगा T2 वो कितना होगा, 2π और नई लेंथ। अब नई लेंथ कितनी बेटा बोलो, नई लेंथ L2 जो होगी हमारी वो होगी कितनी, क्योंकि हमें पता है L2 माइनस में L1 बराबर किसके, डेल्टा एल के है। तो L2 बराबर किसके है, L1 प्लस में डेल्टा। बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे नई जो लेंथ होगी वो होगी L प्लस में डेल्टा एल, और अपॉन में हमारे पास जी चल ही रहा है, जी इज द इफेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहां पर हम ऊपर से एल को ले लें कॉमन, तो 2π, ऊपर से एल को ले लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन में एल बच जाएगा, और साथ में नीचे क्या चल रहा है जी। और ये क्या बन गया यहां से यहां तक ये सारा T1 बन जाएगा। तो T2 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास कितने बोलो, T1 और साथ में 1 प्लस में डेल्टा एल अपॉन में एल, और इस सारे की पावर कितनी 1/2 की पावर 1/2। अब इलास्टिसिटी के अंदर हमने पढ़ा था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हमें आंसर क्या मिला था, y। जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है बेटा वो किसके बराबर होती है, नॉर्मल फोर्स अपॉन, वो हमारा बराबर आया था नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हमारा आया था नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेस बराबर किसके था, नॉर्मल स्ट्रेस बराबर था फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ये है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके बराबर था, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाई एल। तो यहां से y बराबर फोर्स, कौन सा फोर्स, जो उस वायर पे लग रहा है, कितना लग रहा है mg लग रहा है। तो ये तो होगा फोर्स mg अपॉन में एरिया, किसका एरिया, इस वायर का जो कनेक्ट है इसके साथ, जो कि पाई आर स्क्वायर है, ये आ गया। और साथ में हमारे पास डेल्टा एल बाई एल भी है, ये डेल्टा एल और बाई एल हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू क्या आएगी इस रिलेशन से, इसको ऊपर ले जाओ और y को नीचे ले आओ आप, तो हमें डेल्टा एल अपॉन में जो l मिलेगा वो मिलेगा mg अपॉन में बोले पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, इंटू बिल्कुल ठीक है। ये आ गया डेल्टा एल बाई एल, और इस डेल्टा एल बाई एल को रख दें हम यहां पर। तो अब हमें इलास्टिक बिहेवियर की वजह से जो टाइम पीरियड है वो कितना मिलेगा वो हम सोल्व कर सकते हैं यहां से। तो इसको पुट कर दें अब आप, तो यहां से पुट करते ही हमें अब क्या मिलता है देखें जरा इसके अंदर, तो ये मिलेगा हमें T2 इक्वल टू T1 और साथ में 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल, इसकी जगह रख दिया मैंने mg अपॉन में पाई आर स्क्वायर साथ में y, और इस सारे पावर 1/2 है, इस 1/2 को एक्सपेंड कर दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन से, e आ गया। तो यहां से अब हमारा जो टाइम पीरियड है वो ये आ जाएगा दिस वन।
T2 की वैल्यू जो होगी वो ये आ जाएगी। इसका मतलब लेंथ हमारी डेल्टा एल टाइम्स बढ़ गई है, तो सीधा सीधा हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट पूछे आपसे कि पेंडुलम को हमने, उस बोब को हमने एक वायर से कनेक्ट कर रखा है, तो इलास्टिसिटी की वजह से बताएं टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सीधा आंसर होगा इंक्रीज हो जाएगा। और यदि वो रेडियस वगैरह y की वैल्यू mg की वैल्यू देता है तो फिर हम इसके जरिए टाइम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 4 कि इलास्टिक बिहेवियर की वजह से हम इसमें और क्या बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा लेंथ का था, t डायरेक्टली रूट एल के है। इसी में दूसरा बोल दें, या इसी के अंदर हमने बात की थी कि यदि लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है या लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से काफी ज्यादा है, उस सिचुएशन में हमारा जो फॉर्मूला था वो आया था t बराबर 2 पाई इनटू में एल डैश अपॉन में g का अंडर रूट, और इस एल डैश की वैल्यू को हमने निकाला 1 बाई एल प्लस में 1 बाई आर ई, इस फॉर्मूले की हेल्प से पुट कर दिया। और जब हमने इस एल की वैल्यू को इन्फिनिटी लिया तो हमारा टाइम कितना आया 84.6, और जब इस एल की वैल्यू को आर ई लिया तो हमारा टाइम आया कितना, दैट इज 60 मिनट। ये हमारा फर्स्ट केस बोल दें। सेकंड में हमने बताया कि जो टी है हमारे पास वो इनवर्सली है रूट जी के, जी की वैल्यू जहां ज्यादा है वहां टी कम है। तो अर्थ के सरफेस पे जी मैक्सिमम है, लेकिन अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी जी कम होता है, टाइम बढ़ जाएगा। नीचे आते हैं तो भी जी कम होगा, टाइम बढ़ जाएगा यहां से। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने लिया मेटलिक वायर का, कि यदि हम उस पेंडुलम को जिसमें हमने पॉइंट मास ले रखा है और जो स्ट्रिंग ले रखी है, इस स्ट्रिंग को हम किसी मेटलिक वायर से रिप्लेस कर देते हैं, और टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से इस मेटलिक वायर की लेंथ भी कम ज्यादा होगी, और यदि लेंथ कम ज्यादा होगी तो उससे टाइम जो होगा वो भी हमारा कम ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा। टेम्परेचर कम होगा, लेंथ कम होगी, एज वेल एज टाइम जो है वो हमारा कम होगा। और इसी रीजन से बचने के लिए ही जो पेंडुलम का जो ये पेंडुलम होता है ये वाला, ये किससे बना होता है, एलॉय से बना होता है। ये भी हमने पढ़ा था, एलॉय से बना होता है, क्योंकि टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से इसके लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको एलॉय का लेते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। और उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट लिया इलास्टिक बिहेवियर। अब हम लेते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट, कि यदि हम इसको किसी लिक्विड के अंदर ऑक्सीलेट करवाएं तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा जो है वो क्या रिजल्ट होगा। तो सपोज करें सिचुएशन फर्स्ट हमारे पास ये है, और सिचुएशन सेकंड हमारे पास ये है। तो ये दो सिचुएशन हमारे पास है, पहली सिचुएशन ये वाली है और दूसरी सिचुएशन ये वाली है, लाइक दिस, इस तरह से। पहले सिचुएशन में सिंपल ऑक्सीलेट कर रहा है, लेकिन दूसरी सिचुएशन के अंदर किसी लिक्विड के अंदर ऑक्सीलेट कर रहा है। ये कोई लिक्विड है, लिक्विड बोल दें, कोई भी मीडियम बोल दें एयर के अलावा। तो इस सिचुएशन में क्या फर्क पड़ेगा, तो हमने लिया क्या, द बोब ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑक्सीलेट इन सम फ्लूइड, लिक्विड है या फ्लूइड बोल सकते हैं उसका। इसकी डेंसिटी कुछ ही मान लें आप, सिग्मा मान लें, चाहे आप सिग्मा मान लें, जो कुछ भी ले लें, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो ऑब्जेक्ट है ये, इसकी डेंसिटी को हमने रो मान लिया, ये लाइक दिस। तो यहां से हमारे पास और कंडीशन क्या है, रो हमारे पास जो है वो इस लिक्विड की डेंसिटी से क्या है बेटा, ज्यादा है। ये हमारे पास इस मेटलिक बॉल जो है उसकी डेंसिटी है, और जो लिक्विड है इसकी सिग्मा मान ली हमने। तो फर्स्ट सिचुएशन में जो टाइम होगा वो होगा हमारा 2 पाई एल बाय जी का अंडर रूट। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में टाइम कितना होगा, इसको T1 बोल देता हूं मैं। T2 कितना होगा, 2 पाई एल बाय जी इफेक्टिव। अब हमने जी इफेक्टिव क्यों लिखा, सोचे जरा। तो हमने पढ़ा था बेटा कि जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करते हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब हम इसको लिक्विड में डिप करेंगे तो इसके वेट में कमी आ जाएगी। याद होगा शायद आपको, हमने बताया था कि यदि हम किसी स्प्रिंग बैलेंस पे 100 ग्राम के वेट को कनेक्ट करके और उसको मेजरमेंट करें तो हमें एक्चुअल रीडिंग मिलती है 100, लेकिन जैसे उसको हम किसी लिक्विड में डिप करवा के नोट डाउन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है सपोज 98। तो इसका मतलब पहले था 100, अब 98 आ रहा है, तो 2 ग्राम क्या हुआ, उसके वेट में कमी आ गई। और वो कमी क्यों आई,
बिकॉज ऑफ बायन फोर्स की वजह से, क्योंकि जो लिक्विड है जैसे वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में एंटर करेगा तो होगा क्या, वो लिक्विड डिस्प्लेस होगा। कितना डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का इमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर, तो उतने उतने वॉल्यूम से लिक्विड हटेगा, और जो लिक्विड हटा है वापस आएगा। वापस आने के लिए वो इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको हमने बायंसी या बायंड फोर्स का नाम दिया था। और वहां लिखा था हमने कि जो ऑब्जर्व वेट होगा, ऑब्जर्व वेट, वो कैसे निकाला था बेटा हमने, वो हमने निकाला था एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व्ड, एक्चुअल माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। जो अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया कि हमें 98 रीडिंग मिली, जबकि एक्चुअल तो 100 था, तो 2 ग्राम जो कमी आई वो क्यों आई, तो वो 2 ग्राम एक्चुअल में वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है। तो ये हमने पढ़ा था बायोन्सी के अंदर, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर। तो ऑब्जर्व वेट हमारा हो गया एक्चुअल वेट, जिसको हमने कैपिटल W लिखा था, माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, इसको बेटा हमने क्या लिखा था, दैट इज स्मॉल w लिखा था। और इसको हमने क्या लिखा था, कैपिटल W को कैपिटल mg, स्मॉल w को हमने क्या लिखा था, स्मॉल mg। इस मास को रिप्लेस किससे किया था हमने, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g, माइनस इस मास को रिप्लेस किससे किया था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो कि सिग्मा हमने मानी लिक्विड की इनटू g। और यहां से कॉमन क्या ले लें हम, v इनटू g कॉमन ले लें हम, अंदर क्या बच जाएगा, रो माइनस सिग्मा। और रो भी कॉमन ले लें तो हमें ऑब्जर्व वेट कितना मिलेगा, तो यहां से v इंटू में g, अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस सिग्मा बाय रो आ जाएगा। और ये क्या बन गया, ये मास कैपिटल M बन जाएगा, मास कैपिटल mg इंटू 1 माइनस में सिग्मा बाय रो। और लेफ्ट में क्या चल रहा है, ऑब्जर्व वेट। इस ऑब्जर्व वेट को हम क्या लिखते हैं, mg डैश बोल दो या mg इफेक्टिव बोल दो। तो इस m से m कट गया, तो यहां पर बच्चों जो g इफेक्टिव होती है इस सिचुएशन में, वो होती है g इनसाइड 1 माइनस सिग्मा बाय रो, और यही हमें चाहिए थी। और इसको रख दो इस फॉर्मूले के अंदर आप। तो अब हमारे पास टाइम ऑफ पीरियड कितना आएगा, पहले था t 2 पाई l बाय जी का अंडर, अब हमारे पास टाइम कितना आएगा देखें जरा। तो हम लिख सकते हैं यहां से t2 विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू में रूट l अपॉन में g इफेक्टिव। और g इफेक्टिव क्या लिखूं बेटा, g इनसाइड 1 माइनस सिग्मा बाय रो अपॉन में रो, ये आ जाएगा। और यहाँ नीचे एलसीएम ले हम, तो यहाँ पर आ जाएगा रो, और इस सारे के नीचे आ जाएगा रो, और ये रो चला जाएगा ऊपर। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, T2 की वैल्यू आ गई 2 पाई L बाय जी, इसका रूट, और साथ में रो अपॉन में रो माइनस सिग्मा। और ये क्या बन गया सारा, 2 पाई L बाय जी का रूट T1। तो T2 बराबर आ गया T1 इंटू में रो अपॉन में रो माइनस सिग्मा, और इस सारे का अंडर रूट। और कंडीशन क्या थी हमारी स्टार्टिंग में, बोलो, रो ग्रेटर देन सिग्मा है। अब रो की वैल्यू हम मान लेते, सपोज करो 5 है, वी अज्यूम। तो रो की वैल्यू हमने मान ली 5 है, नीचे 5 माइनस सिग्मा जो इससे कम होगा, कम का मतलब 4 मान लें, 3 मान लें, 2 मान लें, कुछ ही मान लें आप, 4 मान लें, 3 मान लें, वट। तो इसका मतलब यहां से जो T2 मिलेगा हमें, वो कितना मिलेगा, T1 और साथ में ये मिलेगा। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अक्सर जब ये सवाल बच्चों से पूछते हैं डायरेक्ट कि किसी लिक्विड में ऑक्सीडेट कर रहा है, तो बच्चे आंसर देते हैं कि वो कम हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। नहीं, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा यदि हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी जो है वो उस बॉडी की डेंसिटी से जिसको हम ऑक्सीडेट करवा रहे हैं वो लेस होगी, तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, लिक्विड में ऑक्सीडेट करने से इसका टाइम ऑफ वाइब्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट इंक्रीज हो जाएगा यहां से। और ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था, 5th था। 6th देखें जरा, 6th वाला ये हम प्रैक्टिकली करना भी है, और ये हमारा एग्जाम में भी अक्सर आता है। 6th वन इज सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम, तो सेकंड पेंडुलम हमने किसको नाम दिया, ये हमारा एग्जाम में भी अक्सर आ जाता है,
डेरिवेशन के साथ कि व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम बेटा वो होगा जिसका टाइम ऑफ वाइब्रेशन कितना है, 2 सेकंड है। इट इज द सिंपल पेंडुलम हुज टाइम ऑफ वाइब्रेशन इज 2 सेकंड। तो इसका मतलब यदि इसका टाइम ऑफ वाइब्रेशन 2 सेकंड है, ये वाला, इसको पुट करते हैं हम यहां पर 2, तो राइट साइड में मिलता है हमें 2 पाई इंटू में L बाय जी का रूट, 2 से 2 कट गया, तो यहां से L बाय जी का रूट बराबर किसके आ जाएगा, 1 बाय पाई। 1 by pi. स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दें, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स करने से L बाय जी बराबर मिलता है हमें 1 अपॉन में पाई का स्क्वायर। और यहां से बेटा L की वैल्यू क्या मिलेगी, G अपॉन pi. पाई का स्क्वायर। अब G भी हमें पता है, पाई भी हमें पता है, और जब हम दोनों पुट करके सोल्व करते हैं तो यहां से लेंथ की वैल्यू कितनी आती है, 99.3, जिसको राउंडिंग ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। मतलब ये कि जब हमारे पास उस स्ट्रिंग की लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड आता है। ये प्रैक्टिकली हम करेंगे, लैब में परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट। और जब आप लेंथ को चेंज करते जाओगे बारी बारी से, एक बार आपने लेंथ ली 70, फिर आपने ली 80, फिर आपने ली 90, फिर आपने ली 100, और जिस कंडीशन में आप लेंथ को 100 सेंटीमीटर लोगे, ऑटोमेटिक आपका टाइम ऑफ वाइब्रेशन 2 सेकंड आएगा। तो ये हमें ग्राफ भी प्लॉट करना होगा और हमें फाइंड आउट करना होगा कि 100 सेंटीमीटर पे टाइम कितना आता है। तो आंसर 2 सेकंड। उल्टा 2 सेकंड पे लेंथ कितनी आती है, 100 सेंटीमीटर। तो सेकंड पेंडुलम वो होगा जिसका टाइम ऑफ वाइब्रेशन जो है हमारा वो कितना है, दैट इज 2 सेकंड है, वो उसको बोलेंगे हम सेकंड पेंडुलम। आपसे कहा जाए कि हमारे पास जो अर्थ के सरफेस पे सेकंड पेंडुलम है और वही सेम सेकंड पेंडुलम हमारा मून के सरफेस पे है, तो बताएं स्ट्रिंग दोनों कंडीशन में सेम है, तो बताएं उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, लेंथ जो है वो कितनी लेनी पड़ेगी हमें। इस तरह सवाल हो सकता है हमारा, जैसे t बराबर हमारा है 2 पाई L बाय जी का अंडर रूट, ये हमारा है। और आपसे कह रहा है कि सेकंड पेंडुलम को लेकर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक बार अर्थ सरफेस पे, एक बार मून सरफेस पे। तो सेकंड पेंडुलम का मतलब बेटा जिसका टाइम ऑफ वाइब्रेशन 2 सेकंड है, उसको चाहे अर्थ पे रखें, चाहे मून पे रखें, चाहे जुपिटर पे रखें, चाहे कहीं रखें, उसका टाइम ऑफ वाइब्रेशन हर बार 2 सेकंड ही होना चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में ये, और इसको कंपेयर किससे करेंगे, सेकंड सिचुएशन के अंदर 2 पाई L2 अपॉन में G2 का अंडर रूट, दोनों बराबर रख देंगे हम क्योंकि टाइम पीरियड दोनों का सेम है। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो हमें मिलेगा L1 अपॉन में G1 इक्वल टू L2 अपॉन में G2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रूट को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब ये G1 को हमने क्या लिखा, G1 को हमने लिख दिया अर्थ सरफेस के लिए, और G2 को हमने क्या लिख दिया बेटा, मून के लिए। तो अब आपसे कह देगा कि अर्थ के सरफेस पे यदि लेंथ इतनी है तो मून के सरफेस से बताओ हमें लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, या फिर मून के सरफेस पे लेंथ इतनी है तो अर्थ के सरफेस से बताओ हमें लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले सोल्व करेंगे। अब यहां से यदि L2 पूछे आपसे, L2, तो ये आ जाएगा L1 इंटू में GM अपॉन में GE, और ये आपको पता है GM अपॉन GE कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, इससे निकालेंगे हम। GE की वैल्यू ये हो जाएगी और GM की वैल्यू ये हो जाएगी। इनको डिवाइड कर लेंगे हम, हमें मासेस का रेशियो गिवन होगा अर्थ और मून, और रेडियस का रेशियो गिवन होगा, तो इससे हम GE GM का रेशियो निकाल लेंगे। और अब इनिशियल लेंथ यदि दे रखी है तो अब मून पे हमें कितनी लेंथ लेनी होगी उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। तो इस तरह से हमारे पास है, और भी चलो अब इसमें 2-3 केस अभी और बचते हैं हमारे। ट्रॉली का केस बचता है, लिफ्ट का केस बचता है, उसको चलो हम कल करते हैं डिस्कस उसको हम। तो इस तरह से हमारा सिंपल पेंडुलम जो है T जो है इसका 2 पाई L बाय जी का अंडर रूट, ये तो बेटा इसका टाइम ऑफ वाइब्रेशन है। लेंथ चेंज करने से टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, G चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसको मेटलिक वायर से हम रिप्लेस कर देते हैं, और टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, इलास्टिक बिहेवियर की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, और उसके साथ साथ यदि किसी लिक्विड में ऑक्सीडेट करवाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। लिफ्ट के हमारे और बचते हैं, चलो उनको हम कल डिस्कस करते हैं। तो कल मुलाकात करते हैं आप सभी से। थैंक यू सभी को आज के लिए बच्चों।